शिक्षा विभाग का ये अपर मुख्य सचिव तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह हो गए? बिल्कुल। अच्छा। और ये तानाशाह प्रवृत्ति का लोग ही ऐसा निर्णय लेता है। एक अपर मुख्य सचिव किसी विभाग का इतना बड़ा पदाधिकारी को यह भी मालूम नहीं कि संगठन का रजिस्ट्रेशन देना उनका काम नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको मालूम है कि के पाठक ने बड़ा एक्शन लेते हुए एमएलसी संजय सिंह का पेंशन रोक दिया था। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि कहा गया था कि शिक्षा विभाग के अगले आदेश तक के लिए पेंशन को रोक दिया जाए, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और जमकर बवाल भी काटा गया है। तो आज हम सीधी बात करेंगे एमएलसी संजय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, आपको भी शुक्रिया कि आप मेरे पास आए वक्तव्य लेने के लिए। और जो मेरा पेंशन रोका गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग का ये अपर मुख्य सचिव तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह हो गए? बिल्कुल। अच्छा। और ये तानाशाह प्रवृत्ति का लोग ही ऐसा निर्णय लेता है, क्योंकि कोई भी विभाग या यूनिवर्सिटी या कॉलेज बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और समय समय पर जो उसमें अमेंडमेंट हुए हैं उसके अधीन वह चलता है और विभाग भी उसी के अनुरूप निर्णय लेता है। और साथ ही साथ जो पूरे देश के स्तर का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो संवैधानिक संस्था है, नियामक बॉडी है कि पूरे देश के स्तर पर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैसे एक रूपता रहे, शैक्षणिक व्यवस्था एक रूप में पूरे देश के स्तर पर चले, तो उसको भी धत्ता बताते हुए या तो धत्ता बताया गया या उसकी जानकारी उनको नहीं है, तभी ऐसे निर्देश दिए गए कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक प्रत्येक दिन 5 वर्ग कक्ष लेंगे, जबकि यूजीसी के रेगुलेशंस हैं 2018 के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पूरे साल में कितना घंटा शिक्षकों को कार्य करना होगा, पढ़ाना होगा, उसमें एडमिशन में इन्वॉल्व होना होगा, उसमें इवैल्यूएशन में मूल्यांकन में कॉपी के मूल्यांकन में इन्वॉल्व होना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज छात्रों के साथ जो करना है उसमें इन्वॉल्व रहना होगा। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 6 दिन के सप्ताह जो होते हैं उसमें एक शिक्षक को कितना घंटा वर्ग कक्ष लेना है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने बड़ी बैठक की है, मतलब यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी संख्या में लोग जुट गए। बैठक के पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है? 2 बातें हैं। एक तो स्वाभाविक है कि हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक आक्रोशित हैं, पूरे बिहार में आक्रोशित हैं, और कि हमारे महासचिव और अध्यक्ष का पेंशन बंद कर दिया गया है। तो एक कारण ये है। और दूसरा जो उनका एक निर्णय अखबार में या पत्रों के माध्यम से सब जगह भेजा गया है कि आप कोई भी शिक्षक संगठन नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बबीता और हम बिल्कुल, और हम किसी भी संगठन को मान्यता नहीं देंगे। एक अपर मुख्य सचिव किसी विभाग का इतना बड़ा पदाधिकारी को यह भी मालूम नहीं कि संगठन का रजिस्ट्रेशन देना उनका काम नहीं है। कोई भी संगठन जब समूह का संगठन बनता है तो रजिस्ट्रेशन लेना सरकार के दूसरे विभाग का काम है। और हमारा जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ है, जो पूरे देश के स्तर पर अकेला संगठन है, उससे हमारा यह फुटाव 1963 से महासचिव हुआ, 63 से यह फुटाव गठित है। और यही वर्तमान मुखिया जो हमारे इस राज्य के आज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, 2010 में 6ठे वेतन पुनरीक्षण की लाभ को लेकर 10 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था। और 10वें दिन इसी सरकार के अधिकारियों ने बैठकर समझौता करके लागू किया। तो इतनी भी जानकारी हमारे इस प्रधान सचिव जी को नहीं है। अच्छा,
ये बताइए कि जब आप पर इतना बड़ा एक्शन ही हुआ, आपका पेंशन रोक दी गया, मतलब के पाठक ने बड़ा एक्शन लिया, तो आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन दो तरीके से है। अच्छा जी, कौन सा? कि एक जैसे पत्र में है जी, निदेशक उच्च शिक्षा रेखा कुमारी जी का पत्र गया विश्वविद्यालयों को जी कि प्रोफेसर माननीय सदस्य जी बिहार विधान परिषद सह महासचिव फुटाव प्रोफेसर संजय कुमार सिंह से कारण परीक्षा की जाए, क्योंकि इनका गैर पेशेवर बयान इनके आए हैं और तब तक इनसे कारण परीक्षा की जाए और तब तक इनका पेंशन रोका जाए और इन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह पत्र के हवाले से ही हमने वक्तव्य दिया। और कैसा लगा था उस वक्त? कैसा? बिल्कुल हमको तो ऐसा लगा कि एक हमारे इतने बड़े और इम्पोर्टेंट विभाग का एक प्रधान सचिव इतना बड़ा अज्ञानी है, हम यही समझे। और हमने चूंकि बिहार विधान परिषद के सदस्य का पेंशन, एक तो ऐसे भी आम लोगों के पेंशन को भी रोकने का अधिकार उसको नहीं है, उनको नहीं है, और बिहार विधान परिषद के सदस्य पेंशन रोके हैं तो उन पर विशेषाधिकार हनन का भी मामला बनता है और वह भी प्रक्रिया होगी। अच्छा, ये बताइए कि आज अंदर बैठक कर रहे हैं, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल बड़ी योजना संघर्ष की बनेगी कि हम आज के बैठक में हम शिक्षकों से राय ले रहे हैं और ऐसे असंवैधानिक निर्णय लेने वाले, ऐसे नियम प्रनियम अधिनियम के विपरीत निर्णय लेने वाले, तानाशाही प्रवृत्ति का पदाधिकारी के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उसको वापस ले सरकार और इनको उस पद से, उस विभाग से हटाए। अच्छा, जब तक नहीं हटाएंगे तब तक मेरा संघर्ष चलता रहेगा। तब तक संघर्ष चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्यों नहीं हटा रहे मुख्यमंत्री जी? मतलब लगातार ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया है कि आप लोग चेहरा मत चमकाइए, ये मत कहिए, समर्थन है तो वापस ले लीजिए, हिम्मत है तो। ये हम पार्टी नहीं है जी, हम जिस पार्टी के से बिलोंग्स करते हैं, पार्टी भी अपने स्तर से बैठक की है, CPI CPM माले राजद के भी एक सहयोगी दल के लोग आए हुए थे और वो लोग भी बैठक किए हैं। वो लोग भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम अपने बदौलत, अपने शिक्षकों के बदौलत यह फुटाव लड़ेगा, अंत तक लड़ेगा। पार्टी हमको रखे या निकाले इसकी बिना परवाह किए हम अपने संगठन के साथ। आपने तो एक बड़ी बात कह दी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी चेतावनी दी। आपने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हम धरने पर बैठ जाएंगे। निर्णय होगा, ये तो एकाएक दो धरना होता नहीं है, बिल्कुल संघर्ष के कई आयाम हैं। आज हम संगठन के स्तर पर उन्हीं आयामों में से संघर्षों को चुनकर खड़ा करेंगे और लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे, उसमें अभी समय है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे संजय जी, साफ साफ बता दिया है कि आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या निर्णय लिया जाएगा, सब कुछ तफसील से बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज। बहुत शुक्रिया।